अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, आज माशाल्लाह बहुत ही अच्छा पंप देखा अपने मार्केट में। जितने भी टोकन्स में हमारी बाइंग थी, काफ़ी ज़्यादा टोकन्स हैं जिनमें हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लिया है, और कुछ टोकन हैं कि जिनमें हमारी बाइंग इस टाइम पे मौजूद है। जहां पे हमने उन टोकन को सेल करना है वो प्राइस में इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर कोई टोकन की प्राइस रह जाए जहां पे आपने बाइंग की है, वो मैं आपके साथ ना शेयर कर सकूं, तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना है। मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब ज़रूर देता हूं, ठीक है। अभी बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं अपने वीडियो को शुरू। और दोस्तों, मैं आपके साथ आज इथेरियम क्लासिक की भी इंफॉर्मेशन ज़रूर शेयर करूंगा। आपने वीडियो पूरी वॉच करनी है, ठीक है। अभी सबसे पहले मैं सोलाना से शुरू करना चाहता हूं। सोलाना की हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी $152 की। हमने कहा था कि अगर इसको ब्रेकआउट कर जाता है तो 1 घंटा भी इसके ऊपर स्टे करता है तो फिर इंशाल्लाह इसका $162 तक हाई होगा। और $162 का इसने हाई लगाया और दोबारा फिर डंप हो रहा है। अभी जो नेक्स्ट इसकी सपोर्ट बनेगी वो यही होगी $152। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है, 1 घंटा भी अगर इसके नीचे स्टे कर गया, तो इस दफ़ा इसकी जो सपोर्ट बनेगी वो होगी $142। यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे। और ये टाइम जो है ना, ये आपने दोस्तों ज़रूर नोट करना है। और अगर अपनी रेजिस्टेंस को कामयाबी से ब्रेकआउट कर जाता है, जो कि बन रही है $162 की, तो फिर इसका हाई $170 तक हो सकता है। तो दोस्तों, $170 पे इसने जाना है, ये चाहे फौत हो के जाए, चाहे जैसे मर्जी जाए, $170 पे इसने जाना ज़रूर है। अगर आपकी इसके ऊपर बाइंग है, बहुत पहले से भी अगर आपकी बाइंग है, तो आप $170 पे इसको सेल कर सकते हैं। एवेक्स की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $20 की। हमने कहा था यहाँ पे आपने बाइंग ज़रूर करनी है। यहाँ पे आपकी बाइंग हुई। और रेजिस्टेंस हमने आपके साथ शेयर की थी $22 की। ये आपको $2 की इसने ट्रेड दी और दोबारा फिर अभी ये क्रैश होने की सूरत में है। और पहले मैं आपको रेजिस्टेंस बता देता हूँ कि अगर $22 की अपनी रेजिस्टेंस को कामयाबी से ब्रेकआउट करता है, तो फिर 1 घंटा इसके ऊपर स्टे करना चाहिए। फिर इंशाल्लाह इसका हाई $25 तक हो सकता है। तो फिलहाल एवेक्स की हमारी जो बाइंग थी वो $25 की मौजूद है। ये हम सेल करेंगे 27.50 पे। ये आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी कि भाई $25 पे एवेक्स क्यों नहीं जा रहा, बिटकॉइन इतना ऊपर चला गया। दोस्तों, जब इसका टाइम आएगा ना, ये बिटकॉइन को नहीं देखेगा कि बिटकॉइन ने पंप होना है या नहीं होना। ये फिर अपनी मर्जी से पंप लगाएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, अगर तो आप हमारे साथ पुराने हैं, हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं एक अरसे से, तो आपने हमारी जो हर प्राइस प्रेडिक्शन है हर टोकन की, वो आपने याद ज़रूर रखनी है। क्योंकि मार्केट में हमारे बाद अगर कोई बात करे तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि सबसे पहले बात ये किसने की थी इस प्राइस प्रेडिक्शन की, ठीक है। आपने ये बातें ज़रूर याद रखनी है। अगर आप किसी के भी इंफॉर्मेशन देखते हैं किसी वेबसाइट से, या मतलब कोई ट्वीट देखते हैं ट्विटर पे या जैसे भी है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपने शिकारी ऑफ क्रिप्टो पे कौन सी प्राइस प्रेडिक्शन आपने सुनी थी और आपको मार्केट में क्या प्राइस प्रेडिक्शन देखने को मिल रही है। ये आप जब कंपेयर करेंगे ना, तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर इस चीज़ का पता चलेगा कि हमारे चैनल पे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है। तो हम इंशाल्लाह कोशिश यही करते हैं कि एक भी मिस्टेक ना हो कि जिसकी वजह से आपकी सरमायाकारी को चोट पहुंचे। और ये मैं आपको दोस्तों बता देता हूं कि $20 की इस दफ़ा अगर सपोर्ट ब्रेक हुई तो 17.40 पे एवेक्स गिरेगा। तो ये सपोर्ट आपने ज़रूर नोट करनी है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। चेनलिंक की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 9.50। ये 100% कामयाबी से इसने टच किया और दोबारा फिर ये पंप हो रहा है। चेनलिंक की जो टेम्परेरी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 10.47। यहाँ पे भी आप सेल कर सकते हैं। और $11 की हमारी प्रेडिक्शन है कि इंशाल्लाह इसने जाना तो है, लेकिन ये पता नहीं किस तरीके से जाएगा, ये तो भाई कोई पता नहीं है। क्योंकि बिटकॉइन की जो सिचुएशन है वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ लास्ट में शेयर करूंगा। और इथेरियम की भी 10.47 को ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर दोस्तों 30 मिनट इसको स्टे करना चाहिए। और 30 मिनट में 15 मिनट की 2 कैंडल ऐसी बने कि जो ट्रेंड को रिवर्स ना करें, यानी ऐसी कैंडल ना कोई बने, तो फिर इंशाल्लाह इसका $11 तक हाई ज़रूर होगा। ये पंप किसी भी टाइम हो सकता है। चेन लिंक
जब पंप होता है तो ये भी एवेक्स की तरह ये अपनी मर्जी कर सकता है। इसको खुली डुली इजाज़त होती है कि जब मर्जी ये पंप लगा दे, लेकिन डंप ये बिटकॉइन के साथ ही होता है, यानी इन टोकन्स की ये खासियत होती है। अगर 9.50 की अपनी सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है तो फिर 8.52 इसकी सपोर्ट आ रही है, यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। नियर प्रोटोकॉल की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 3.47, इसको इसने टच किया और दोबारा फिर पंप हो गया। रेजिस्टेंस हमने आपके साथ शेयर की थी 3.88, इसको इस टाइम पे इसने कर दिया ब्रेक। अभी जो पहली इसकी रेजिस्टेंस बनेगी वो होगी 4.20, यहाँ पे भी आप सेल कर सकते हैं और 4.50 पे भी आप सेल कर सकते हैं, अगर 4.20 के ऊपर 1 घंटा स्टे कर जाता है तो, ठीक है। लेकिन फिलहाल 4.20 ही इसकी नेक्स्ट मार्केट के लिए रेजिस्टेंस बनेगी और सपोर्ट होगी फिर 3.88। अगर अपनी सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है जो कि बन गया 3.88, तो इसका लो 3.47 तक दोबारा फिर ये हो सकता है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। यूनिस्वैप की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 5.50, लेकिन इसने लो दिया 5.53 का। दोस्तों ये जो 2-3 सेंट जो होते हैं ना, ये आप इग्नोर कर जाया करें, क्योंकि हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाना होता है टोकन्स में। अगर 2-4 सेंट 5 सेंट भी अगर फ़र्क हो थोड़ा बहुत तो आप बाइंग कर लिया करें, कोई इशू नहीं होता। तो अगर एकदम से ऐसे ट्रेंड बन रहा है तो फिर आप इसी सपोर्ट पे बाइंग कर सकते हैं। अगर मतलब कोई ट्रेंड नहीं बन रहा यहाँ पे और यहाँ पे कुछ यानी ऐसी कैंडल बननी स्टार्ट हो जाती है 15 मिनट के कैंडल चार्ट में, तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। इतनी आप लचक ज़रूर रखा करें कि अगर 2-4 सेंट 5 सेंट का फ़र्क हो तो आप बाइंग करके जो हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की होती है वहाँ पे आप सेलिंग कर सकते हैं उसके मुताबिक। अभी जो नेक्स्ट मार्केट के लिए जो इसकी रेजिस्टेंस बन सकती है वो 6.55 तक है। जो सपोर्ट इस टाइम पे काउंट की जाएगी वो होगी 5.94। फिलहाल जो टेम्परेरी इसकी रेजिस्टेंस है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 6.32 इसकी एक टेम्परेरी इसकी रेजिस्टेंस मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, यहाँ पे भी आप सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको ब्रेकआउट करे, इसके ऊपर 20 मिनट भी अगर दोस्तों स्टे कर जाता है ना, तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई 6.55 तक होगा, तो यहाँ पे भी आप इसको सेल कर सकते हैं। लेकिन सपोर्ट इसकी 5.94 ही काउंट की जाएगी। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है 30 मिनट भी इसके नीचे स्टे कर जाता है तो आप बाय ऑर्डर इसका 5.50 पे लगा सकते हैं दोबारा फिर। तो बात आपने ये ज़रूर याद रखनी है कि 2-4 सेंट का फ़र्क हो तो आप बाइंग ज़रूर कर लिया करें। ये बात नहीं है कि हर मतलब इसी टोकन में जो $4 से $5 का टोकन है ना, उसमें आप 2-3 सेंट 4 सेंट का अगर फ़र्क हो तो बाइंग कर लिया करें। अगर एक मिसाल के तौर पे ARB है, ARB में 1 सेंट का भी फ़र्क हो तो ये बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो ये जो $4-5-6 का जो टोकन होता है ना, या $8-9-10 का टोकन, इसमें 2-4-5 सेंट का कोई इशू नहीं होता। तो ये इस तरीके से आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। एप्टोस की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 4.87, लेकिन इसने लो दिया 4.94 का। ये बात वही आ गई ना। तो इसने इस टाइम पे जो हाई दिया है वो बहुत अच्छा और ज़बरदस्त इसने परफॉर्म किया है। 5.56 तक इसने हाई दिया और दोबारा फिर अभी जो रेड कैंडल बना रहा है, आपने ये ज़रूर अभी नोट करना है कि इसकी जो सपोर्ट बन रही है इस टाइम पे वो है 5.35। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है 30 से 35 मिनट भी अगर इसके नीचे स्टे कर जाता है तो फिर आप इसका बाय ऑर्डर यहाँ पे ही लगा सकते हैं 4.94 पे। अगर यहाँ से ही पंप हो जाता है तो इसकी जो रेजिस्टेंस बन सकती है वो यही है 5.70। अगर इसको ब्रेकआउट करता है इसके ऊपर इसको 2 घंटे स्टे करना चाहिए, ये एप्टोस के लिए बहुत ज़रूरी होगा। तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई 6.45 तक हो सकता है। लेकिन अभी इस टाइम पे आप इसमें बाइंग बनाने का सोचें कि आपने बाइंग किस तरीके से करनी है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। फाइल कॉइन की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 3.30, यहाँ पे आपकी बाइंग हुई और रेजिस्टेंस हमने आपके साथ शेयर की थी 3.72। हमने कहा था कि अगर इसको ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर 1 घंटा भी अगर स्टे करता है तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई $4 तक होगा। लेकिन हम देख लेते हैं यहाँ पे 1 घंटा हुआ है कि नहीं। ये देखें कि 1 घंटे की जो कैंडल है वो ओपन तो नीचे हुई लेकिन क्लोज ऊपर हुई। अगर ये 1 घंटे की कैंडल यहाँ से मजीद पंप होती है और सेकंड जो कैंडल है उसमें आपने 15 मिनट की कैंडल देखनी है कि 15 मिनट की जो कैंडल्स हैं वो आपको अगर एक नीचे ऐसे ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे तो आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और इस टाइम पे जो इसकी सपोर्ट है वो है 3.72। अगर इसको ब्रेक डाउन किया इसने तो 3.30 3.35 यहाँ पे आप इसकी बाइंग दोबारा फिर कर सकते हैं।
और रेजिस्टेंस हम काउंट करेंगे इसकी $4 की। ARB की हमने आपके साथ स्पॉट शेयर की थी 48 सेंट की। यहाँ पे आपकी बाइंग हुई, लेकिन इसने हमारी रेजिस्टेंस को कामयाबी से टच नहीं किया। लेकिन आपने अगर सेलिंग करनी है तो 257 सेंट पे ही आप इसकी सेलिंग करेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। अगर आप सेलिंग अभी भी करना चाहें तो कर सकते हैं। दोबारा फिर अगर तो गिरता है 48 सेंट पे तो यहाँ पे फिर आप बाइंग बना सकते हैं। अगर इसको भी ब्रेक डाउन कर जाता है तो 43 सेंट पे आप इसकी बाइंग करेंगे। इससे पहले आपने इसमें बाइंग नहीं करनी। अगर 57 सेंट को अगर ब्रेकआउट करता है तो दोस्तों 66 सेंट तक इसका हाई होगा और 66 सेंट पे आप इसको सेल करके इसमें से निकल सकते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। STX की हमने आपके साथ स्पॉट शेयर की थी 1.22। ये दोस्तों नीचे आ ही नहीं सका, इसने लो दिया 1.29 का, उसके बाद इसने हाई दिया 1.45 का। लेकिन अगर आपने इसमें बाइंग बनानी है तो दोस्तों आप 1.20 पे ही इसकी बाइंग बनाएंगे। इससे पहले अगर आप बाइंग बनाते हैं तो दोस्तों आप यानी स्टक हो सकते हैं। इसलिए ये वाली जो मैं इसकी सपोर्ट है ये मैं कर दूंगा रिमूव, क्योंकि 1.20 से पहले दोस्तों हम इसमें बाइंग नहीं करेंगे। चाहे ये $10 का हो जाए, चाहे $15 का हो जाए, हम इसमें 1.20 से पहले बाइंग नहीं करेंगे। और अगर आपकी पहले से बाइंग मौजूद है तो आप 1.54 पे सेल कर सकते हैं। अगर 1.54 को ब्रेकआउट करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1.78 तक फिलहाल जा सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो अगर 1.20 की सपोर्ट इसकी ब्रेक होती है तो 1.06 पे आप इसकी सेकंड बाइंग कर सकते हैं। लेकिन इस दफ़ा 1.20 पे इसको मिस मत करना, बस इतना मैं कहना चाहता हूँ। बाकी मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, जहाँ पे मैं जिस टोकन के बारे में मुझे कंफर्मेशन होती है तो मैं ये बात कह देता हूँ। तो बाकी आपने अपनी भी रिसर्च लाजम करनी है, क्या ये इतना पंप कर सकता है या मतलब बहुत ज़्यादा डंप होगा। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। दोस्तों सुई टोकन की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 62 सेंट की। हमने कहा था कि अगर इसको ब्रेक डाउन करे तो आप 56 सेंट पे इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन इसने इसको ब्रेक डाउन तो किया, लेकिन कुछ देर में ये पंप हो गया और इसने हाई दिया उस टाइम पे 65 सेंट का और दोबारा फिर इसने लो दिया 63 सेंट का तकरीबन। उसके बाद ये वाली हमने आपके साथ रेजिस्टेंस इसकी शेयर की थी 70 सेंट की। इसको भी ये ब्रेकआउट करके इसने 71 सेंट का इसने हाई दिया, 71 सेंट से भी ऊपर इसने हाई दिया। अभी जो इसके ऊपर जाने के इसके जो चांस हैं वो हैं 80 सेंट पे। और ये वाली जो सपोर्ट है ना, इस दफ़ा ये काउंट करेंगे हम 70 सेंट की। अगर इसको दोस्तों ब्रेक डाउन किया इसने तो आप इसकी बाइंग करेंगे 62 सेंट पे। अगर इसको भी ब्रेक डाउन कर जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 56 सेंट तक इसका लो हो सकता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। विफ टोकन की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 1.42। हमने कहा था कि यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। इसने अपनी रेजिस्टेंस को भी कामयाबी से टच किया, जो कि हमने आपके साथ शेयर की थी 1.75 की। इसको टच करके ये नीचे गिरा 1.55 पे। उसके बाद ये दोबारा फिर पंप हुआ, यही अपनी रेजिस्टेंस को इसने टच किया और अभी डंप हो रहा है। अभी नेक्स्ट मार्केट के लिए जो इसकी सपोर्ट है वो 1.42 ही है। अगर इसको ब्रेक डाउन करे तो 1.25 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर अपनी रेजिस्टेंस को कामयाबी से ब्रेकआउट करता है, जो कि बन रही है 1.75, इसके ऊपर इसको 1 घंटा स्टे करना चाहिए, फिर इंशाल्लाह इसका $2 तक हाई होगा। तो यहाँ पे आप सेलिंग करके इसमें से निकल सकते हैं। दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कहा था कि इथेरियम क्लासिक की लाजम आप प्राइस प्रेडिक्शन शेयर करें, और उन्होंने ये भी कहा था कि इसकी प्राइस प्रेडिक्शन आप क्यों नहीं शेयर करते। तो इनके साथ क्या आपकी नाराज़गी है? दोस्तों नाराज़गी हम इससे करेंगे भी तो क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। तो असल में मुझे कंफर्मेशन नहीं थी इसके बारे में कि भाई इसको कहाँ पे हम बाइंग करें, कहाँ पे इसकी सेलिंग करें, क्योंकि ये यहाँ पे अटका हुआ था। अगर यहाँ पे मैं आपके साथ प्राइस प्रेडिक्शन इसकी शेयर करता तो दोस्तों आप भी परेशान होते कि भाई इस टाइम पे ये मतलब एक जगह पे साइडवेज है, तो हम कैसे इसमें प्रॉफिट जनरेट करें। मैं इसकी जो प्राइस प्रेडिक्शन है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। अभी इसकी जो नेक्स्ट मार्केट के लिए सपोर्ट बन रही है ना दोस्तों, वो है 17.80। तो यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं और सेलिंग आप कर सकते हैं 20.14 पे। ये जो इसकी रेजिस्टेंस है नेक्स्ट मार्केट के लिए, इसको ब्रेकआउट करना चाहिए इसको।
और अगर इसको ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर 1 घंटा भी स्टे करता है, तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई 22.50 तक होगा। लेकिन अपनी अगर सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है, जो कि बन रही है 17.80, तो फिर इसका लो 15.75 तक हो सकता है। लेकिन अगर आपने ऊपर पीक पे भी बाइंग की है, तो मेरी प्रेडिक्शन है कि भाई $30 तक ये इंशाल्लाह ये ज़रूर जाएगा। आपने हमारे चैनल पे ये इसकी प्राइस देख के आपने ये ज़रूर नोट करना है कि हमारे बाद कौन कौन आपके साथ प्राइस प्रेडिक्शन शेयर करता है, ठीक है। ये ज़रूर नोट किया करें। तो अगर आप पुराने हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो ज़ाहिर बात है कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अभी चलते हैं बिटकॉइन और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। अभी हम आ चुके हैं बिटकॉइन के कैंडल चार्ट की तरफ। दोस्तों, हमने आपके साथ जो सपोर्ट शेयर की थी इसकी, वो थी $53,660, लेकिन इसने लो दिया 54,700 का। उसके बाद ये दोबारा फिर ये पंप हो गया। तो दोस्तों, ये मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये यहाँ पे ऐसे क्यों हुआ। आपने ये बात ज़रूर सुनी होगी कि बिटकॉइन सारी की सारी क्रिप्टो मार्केट के जितने भी टोकन्स हैं सबको साथ लेके चलता है। तो दोस्तों, जहाँ पे बिटकॉइन ने आल्ट कॉइन को गिराना था, यहाँ पे जब इसकी प्राइस आई तो आल्ट कॉइन वहाँ तक गिर चुके थे। ये जो प्राइस प्रेडिक्शन मैं आपके साथ जितने भी टोकन्स की मैंने आपके साथ शेयर की है, अगर बिटकॉइन यहाँ से 53,660 को टच करता तो आल्ट कॉइन अपनी नेक्स्ट सपोर्ट पे जाके गिरते। ये जो बात है आपने ज़रूर इस पे गौर करना है कि ये हमने बात क्या की है। इसलिए दोस्तों, बिटकॉइन को ऐसे मूव किया जाता है, सारी बात है कि मैनिपुलेशन होती है इसमें, और इसको इस तरीके से मूव किया जाता है, ऐसी टेक्नोलॉजी के ज़रिए इसको मूव किया जाता है कि आल्ट कॉइन के जो ओनर्स हैं कम से कम उनको लॉस ना हो, उनको प्रॉफिट ही हो। तो ये जो एक्सचेंजेस को पे करते हैं मंथली या वीकली या डेली, तो ये दोस्तों इनका एक्सचेंजेस का ये फ़र्ज बनता है कि बिटकॉइन की जो मूवमेंट है उसको आल्ट कॉइन के मुताबिक रखें। तो ये जो बात है दोस्तों, ये आपको ज़रूर समझनी चाहिए। अगर बिटकॉइन की हमने सपोर्ट आपके साथ ये शेयर की है और आल्ट कॉइन जितने भी हैं अपनी अपनी सपोर्ट पे आके खड़े हो गए हैं, तो बिटकॉइन कभी उससे नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि उसके बाद उसमें जो होता है ना, वो बहुत ही ख़तरनाक तरीके से होता है। जैसे कि ये पहले इस क्रैश में हुआ था, ये वाला जो क्रैश हुआ था ना, इसमें जैसे हुआ था फिर वैसे होता है। तो ऐसा क्रैश कभी कभी आता है। तो दोस्तों, अभी मैं आपके साथ इसकी प्राइस प्रेडिक्शन शेयर करना चाहता हूँ। मैंने आपके साथ इसकी रेजिस्टेंस शेयर की थी 59,600, ठीक है। तो अभी जो मार्केट में होने जा रहा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो इस टाइम सिचुएशन बन रही है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अभी दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी अगर तो बिटकॉइन यहाँ से डंप होता है, तो ये वाली जो सपोर्ट हमने आपके साथ शेयर किया ना $56,350, फिर इसको ब्रेक डाउन कर जाएगा। तो दोस्तों, फिर $53,660 पे आके ये गिरेगा, और इस दफ़ा का जो लो होगा वो काफ़ी बड़ा होगा। लेकिन फ़िलहाल जो चांस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि $61,125, यहाँ तक मैं कहता हूँ कि मेरी प्रेडिक्शन है। अगर यहीं से पंप होता है तो इसके ऊपर 1 घंटा भी अगर स्टे करता है तो $61,125 तक ये मेरी प्रेडिक्शन है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक 62,000 को टच करना चाहिए, और अगर 62,000 को ये टच करता है तो फिर दोस्तों 56,350 वाली सपोर्ट काम आएगी। अगर यहीं से डंप हो जाता है तो 53,660 वाली सपोर्ट काम आएगी, ठीक है। ये जो प्राइस और ये सपोर्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना दोस्तों, आपने ये इग्नोर नहीं करनी। अभी ये आपके सामने है कि डोजी कैंडल बन भी गई है। ये 2 घंटे का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। अगर ये दोस्तों काम कर गई तो बिटकॉइन काफ़ी बुरे तरीके से गिर सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि $61,125 इसको ये टच कर सकता है। आप मेरी राय से बिल्कुल इख्तलाफ कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप नहीं भाई होल्ड करें या जैसे भी है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये $61,125 हो सकता है कि 200 को भी टच कर दे, यानी 61,200 को। तो इसके ऊपर अगर जाता भी है तो 62,000 को अगर टच कर देता है ना, तो दोस्तों फिर ये इंशाल्लाह इससे भी ऊपर पंप करेगा, लेकिन डंप होने के बाद। जो अपनी सपोर्ट है इसकी $56,350, फिर इसको टच करेगा, इसको टच करके फिर ऊपर निकलेगा। और ये वाली जो सपोर्ट होगी ना 59,600, इसको फिर रोकना चाहिए बिटकॉइन को जब ये 62,000 को टच करके नीचे आता है, या 61,000 को ये टच करके नीचे आता है। तो अगर ये सपोर्ट ना रोक सकी इसे, तो फिर ये वाली सपोर्ट इंशाल्लाह ये ज़रूर रोकेगी,
56,350 वाली जो इसकी सपोर्ट है। तो अगर यहीं से ही डंप होता है तो फिर दोस्तों मैंने आपके साथ ये सपोर्ट शेयर कर दी है $53,660। ये इस दफ़ा तो इसने टच नहीं ना किया, लेकिन इस दफ़ा करेगा, तो ये बात आपने ज़रूर नोट करनी है अगर ये यहाँ से डंप हो गया तो। अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। दोस्तों इथेरियम की हमने आपके साथ जो रिस्की बाइंग आपके साथ शेयर की थी, हमने आपको कहा था कि अगर आपने इसमें लॉन्ग टर्म इसमें बाइंग बनानी है तो आप इसकी बाइंग 1750 या 1550 यहाँ पे आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपके साथ जो शॉर्ट टर्म की सपोर्ट आपके साथ शेयर की थी वो यही की थी 2330। अगर तो आपने यहाँ पे रिस्क लिया है तो आप इस टाइम पे बहुत अच्छे और ज़बरदस्त प्रॉफिट में हैं। लेकिन फ़िलहाल ये वाली अगर आपने बाइंग की है तो ये वाली जो हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी $2560, इसको भी ये ब्रेकआउट कर चुका है। अभी ये काफ़ी टाइम ऊपर इसके स्टे कर चुका है। अभी 1 आवर कैंडल चार्ट में देखते हैं कि 2 घंटे इसके ऊपर स्टे कर चुका है। अभी तो भाई इसका इंशाल्लाह पंप ही होगा और आप इसको सेल कर सकते हैं $2700 पे। अगर दोस्तों $2700 की भी अगर अपनी रेजिस्टेंस को कामयाबी से ब्रेकआउट कर गया तो $2922 यहाँ पे फिर आपकी नज़रें टिकी रहनी चाहिए। अगर $2700 के ऊपर 2 घंटे और स्टे कर जाता है तो फिर इंशाल्लाह आप इसमें बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो अभी यही प्राइस प्रेडिक्शन थी दोस्तों मेरे पास। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब ज़रूर देता हूँ। दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना, आपने लाइक करने के बगैर ना जाया करें दोस्तों। जब आप लाइक करते हैं तो हमें बहुत हौसला और हिम्मत मिलती है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हम इतनी मेहनत से आपके साथ कंटेंट शेयर करते हैं, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं, तो दोस्तों लाइक का हक बनता है कि फ्री का लाइक का बटन दबा दें। आपका क्या जाता है, हमें और ज़्यादा हिम्मत आएगी, हौसला आएगा आपके लिए। इंशाल्लाह हम 2 वीडियोस अपलोड करने के बारे में हम कोई स्ट्रेटजी ढूंढ रहे हैं कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपके साथ दिन के वक्त भी एक वीडियो इवनिंग में शेयर की जाए। तो अभी तो हम मिडनाइट में शेयर कर रहे हैं, इसमें ही आप गुजारा करें दोस्तों। और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द दिन के टाइम भी हम वीडियो ज़रूर शेयर किया करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।